हेलो एंड वेलकम टू अरियंत। आज इस वीडियो में हम लर्न करेंगे एनसीईआरटी का ये डायग्राम जो चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से है, जो शो कर रहा है हमको हार्शे और चेस का एक्सपेरिमेंट जो कंडक्ट किया गया टू प्रूव दैट जेनेटिक मटेरियल इज न्यूक्लिक एसिड, राइट। जो टू टाइप्स के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ कि आउट ऑफ द टू न्यूक्लिक एसिड जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि यहां जो टेस्ट ऑर्गेनिज्म लिए गए उनमें डीएनए ही था, दे डिडंट हैव आरएनए, राइट। तो पहले साइंटिस्ट के पास ये प्रॉब्लम थी कि जेनेटिक मटेरियल कौन है। चार बायोमोलिक्यूल हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। तो उन फोर में से आप देखिए, इन्होंने जो टेस्ट ऑर्गेनिज्म लिया वो वायरस था, और वायरस के पास कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स नहीं है, दे ओनली हैव प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। तो अब या तो जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन होगा या न्यूक्लिक एसिड होगा। हार्शे और चेज ने जो बेस बनाई एक्सपेरिमेंट की, दैट वाज सल्फर एंड फास्फोरस। ये दो एलिमेंट स्पेसिफिक हैं। फास्फोरस इज प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड, नॉट इन प्रोटीन, एंड सल्फर इज प्रेजेंट इन प्रोटीन बट नॉट इन न्यूक्लिक एसिड। एज वी नो, नॉर्मल सल्फर इज S32, इसका एटॉमिक मास 32 है, एंड नॉर्मल फास्फोरस इज P30, इसका एटॉमिक मास 30 है। इनके रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हार्शे और चेज ने चूज किए। तो सल्फर का रेडियो एक्टिव हैवी आइसोटोप बना S35 और फास्फोरस का P32। ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट में, टू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में बैक्टीरियोफेज को सप्लीमेंट किए गए। एज वी नो, बैक्टीरियोफेजेस वो वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को अटैक करके डिस्ट्रॉय करते हैं, राइट। और इनके पास आउट ऑफ द टू न्यूक्लिक एसिड डीएनए प्रेजेंट है। तो जब बैक्टीरियोफेज को सबसे पहले S35 दिया गया, रेडियो एक्टिव सल्फर, वो उनके प्रोटीन में इनकॉर्पोरेट हुआ, एज यू कैन सी। अब इस बैक्टीरियोफेज को अलाउ किया गया एस्चेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया पर ये इन्फेक्शन करें। इन्फेक्शन के बाद इनकी ब्लेंडिंग की ब्लेंडर में, इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट भी है। और फिर सेंट्रीफ्यूगेशन हुआ। सेंट्रीफ्यूगेशन में हम जानते हैं कि जो हैवी सेल्स या हैवी मटेरियल होता है वो सेडिमेंट कर जाता है, और लाइटर पार्ट ऊपर सुपरनेटेंट की फॉर्म में आ जाता है, राइट। तो वायरस लाइट होते हैं और बैक्टीरिया हैवी होते हैं, अगर दोनों को कंपैरेटिवली देखें तो। आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन, नो रेडियोएक्टिव S35 डिटेक्टेड इन सेल्स ऑफ बैक्टीरिया, राइट। मींस S35 जो प्रोटीन में इनकॉर्पोरेटेड था वो बैक्टीरियल सेल में नहीं गया, प्रोटीन बैक्टीरियल सेल में नहीं गए। रेडियोएक्टिव S35 डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट, वो बैक्टीरियल सेल के ऊपर थे। दैट मींस प्रोटीन आर नॉट द जेनेटिक मटेरियल, दे आर नॉट इन्फेक्टिव, राइट। यहां से ये बात डिस्कार्ड होगी। अब सेकेंड एक्सपेरिमेंट में बैक्टीरियोफेज को सप्लाई किया गया P32। P32 बैक्टीरियोफेज के न्यूक्लिक एसिड में इनकॉर्पोरेट हुआ। अगेन इन्फेक्शन कराया गया, ब्लेंडिंग कराई गई और सेंट्रीफ्यूगेशन कराया गया। आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन, रेडियोएक्टिव P32 वाज डिटेक्टेड इन बैक्टीरियल सेल्स। दैट मींस जो न्यूक्लिक एसिड था बैक्टीरियोफेज का, वो बैक्टीरियल सेल में एंटर कर गया, एंड दैट वाज द जेनेटिक मटेरियल, एंड दैट इज इन्फेक्टिव टू। रिमेंबर, न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल और वही इन्फेक्टिव है, ये प्रूव भी हुआ। एंड देयर वाज नो रेडियो एक्टिविटी इन द सुपरनेटेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव होता है कि न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल, राइट। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में ये डीएनए है, एंड सम वायरसेस इट इज आरएनए। बहुत सारे वायरसेस ऐसे हैं जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल कैरी करते हैं, और कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। ऑलराइट, तो इस वीडियो की हेल्प से इस डायग्राम को अच्छे से लर्न कर लीजिए। थैंक यू सो मच।